नस्लन औलाद का पैदा होना बहुत ही खूबसूरत एहसास है। इस नेमत की कदर वही लोग कर सकते हैं जो कि इस नेमत से महरूम हैं। अक्सर लोग जिंदगी की दौड़ में इस कदर मसरूफ हो जाते हैं कि उन्हें फैमिली प्लानिंग का ज़हन ही नहीं रहता और इस लिस्ट में एक्टर्स और एक्ट्रेसेस सरे फहरिस्त होते हैं और खास तौर पर एक्ट्रेसेस तो ज्यादा ही मगन हो जाती हैं। उनका फोकस सिर्फ अपने करियर पर होता है। उन्हें लगता है कि शादी के बाद जब वो प्रेग्नेंट हो जाएंगी तो उनका जिस्म और फिगर खराब हो जाएगा और वो स्मार्ट और स्लिम नहीं रहेंगी और इस वजह से उनका करियर खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिल्मों में काम सिर्फ जिस्मानी खूबसूरती देखकर ही दिया जाता है और इसी दौड़ में उनकी बच्चे पैदा करने की एज भी निकल जाती है, क्योंकि औरतें एक खास टाइम पीरियड के बाद बच्चे पैदा नहीं कर सकती और वो हमेशा इस नेमत से महरूम रहती हैं। आज के वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस के बारे में बताएंगे जिन्होंने खुद के बच्चे पैदा करने के बजाय बच्चे अडॉप्ट करने को तरजीह दी। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। नंबर 1, सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन बॉलीवुड की एक बहुत ही खूबसूरत अदाकारा हैं जो कि मिस वर्ल्ड का खिताब भी जीत चुकी हैं। जब सुष्मिता सेन ने ये अवार्ड जीता तो उसी टाइम उनसे सवाल किया गया कि अगर आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपनी मर्जी से कोई भी एडवेंचर कर सकें तो आप क्या करेंगी, तो उनका कहना था कि मेरे लिए एडवेंचर वो है जो मुझे अंदर से खुशी दे और मुझे लगता है कि आपके बच्चे ही आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा एडवेंचर लेकर आते हैं। अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा हो तो मैं लावारिस बच्चों के लिए कुछ करना चाहूंगी और उन्होंने करके भी दिखाया। अभी वो सिर्फ 25 साल की ही थीं जब उन्होंने अलीजा नामी बच्ची को अडॉप्ट कर लिया और इस बच्ची की कागजी तौर पर मां बनने के लिए उन्हें कई सालों तक कानूनी जंग भी लड़नी पड़ी। बट अभी इंडिया में धीरे धीरे अडॉप्शन का जो प्रोसेस है उसे थोड़ा मॉडिफाई किया जा रहा है। जब मेरा टाइम था, द फर्स्ट टाइम अराउंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट। यू हैड अबाउट 26 डॉक्यूमेंट्स which you had to put together along with affidavits and like मेरे पिताजी को हाई कोर्ट में मेरी बिटिया के लिए अपनी आधी से ज़्यादा वर्थ साइन ऑफ करनी थी टू शो इंटेंट। 2010 में उन्होंने एक और रिनी नामी लड़की को अडॉप्ट किया। ये दोनों ही लड़कियां अब जवान हो चुकी हैं और रिनी तो अब मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया में भी कदम रख चुकी हैं, जबकि सुष्मिता सेन ने अभी तक शादी नहीं की और बगैर शादी के ही वो अपने बॉयफ्रेंड रोहमन शाल के साथ रहती हैं। नंबर 2, रवीना टंडन। एक टाइम था जब रवीना टंडन और अक्षय कुमार की लव स्टोरी जुबान ज़दे आम थी, लेकिन अक्षय कुमार एक टाइम में उस वक्त 3 अदाकाराओं को डेट कर रहे थे, रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी और ट्विंकल खन्ना, और तीनों ही एक्ट्रेसेस के साथ अक्षय के फिजिकल रिलेशंस थे। इसका एतराफ तीनों ही एक्ट्रेसेस ने किया, लेकिन फिर अचानक से ट्विंकल खन्ना प्रेग्नेंट हो गई और अक्षय को बाकी की एक्ट्रेसेस को छोड़कर ट्विंकल के साथ शादी करनी पड़ी। रवीना इस बात से काफी दिल बर्दाश्ता हुई और उन्होंने बताया कि ये उनकी लाइफ का सबसे मुश्किल वक्त था और इसी टाइम से निकलने के लिए और अपना दिल कहीं और लगाने के लिए रवीना टंडन ने छाया और पूजा नामी 2 लड़कियों को अडॉप्ट किया। ये दोनों ही लड़कियां जवान हो चुकी हैं और छाया तो अब अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी भी कर चुकी है। 2004 में रवीना ने अनिल ठडानी के साथ शादी की और फिर वो नेचुरली भी प्रेग्नेंट हो गईं और अपने शोहर से भी अब उनके 2 बच्चे हैं, राशा ठडानी और रणबीर ठडानी। नंबर 3, सनी लियोनी। सभी जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले सनी लियोनी फाहिश फिल्मों में काम करती थी और इस इंडस्ट्री में काम करने का ये उसूल होता है कि लड़कियों को अपनी प्रेग्नेंट होने की सलाहियत खत्म करवानी पड़ती है
ताकि जब वो फाहिश फिल्मों में काम करें तो प्रेग्नेंट ना हो जाएं। इसी मकसद के लिए सनी लियोनी ने भी ऑपरेशन करवा के अपनी बच्चादानी खत्म करवा दी। लेकिन जब उन्होंने इस इंडस्ट्री को गुड बाय बोला और डैनियल वेबर के साथ शादी करके घर बसाना चाहा, तो तब उन्हें एहसास हुआ कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई है, क्योंकि अब वो खुद की औलाद पैदा नहीं कर सकती थी। बस इसी कमी को पूरा करने के लिए 2016 में उन्होंने एक यतीम खाने से निशा नामी बच्ची को अडॉप्ट किया और फिर 2017 में सरोगेसी के जरिए उन दोनों ने जुड़वा बच्चे पैदा करवाए। सरोगेसी वो प्रोसेस है जिसमें मर्द के स्पर्म और औरत के एग को लेबोरेटरी में मिलाया जाता है और फिर एक दूसरी औरत के पेट में इसको डाल दिया जाता है और बाकी के बच्चे की पैदाइश उसी औरत के पेट में होती है। अब चूंकि सनी लियोनी पहले ही अपनी बच्चादानी खत्म करवा चुकी थी, इसलिए उन्हें दूसरी औरत से बच्चा पैदा करवाना पड़ा। नंबर 4, प्रीति जिंटा। प्रीति जिंटा बॉलीवुड की बहुत ही खूबसूरत अदाकारा हैं। प्रीति जिंटा ने अपने 34वें बर्थडे पर 34 बच्चों को अडॉप्ट किया। जी हाँ, साल 2009 में प्रीति जिंटा ने ऋषिकेश के मदर मिरेकल स्कूल से 34 बच्चियों को अडॉप्ट किया। प्रीति इन बच्चियों का हर तरह से ख्याल रखती हैं। उनकी अच्छी सेहत और एजुकेशन उनके लिए टॉप प्रायोरिटी है और वो कोशिश करती हैं कि अपना ज्यादातर टाइम वो इन बच्चियों के साथ ही गुजारें। अपने कई अफेयर्स के बाद दिल टूटने से तंग आकर प्रीति जिंटा ने साल 2016 में गैने गुडेनफ के साथ शादी की। इस वक्त वो 40 साल की हो चुकी हैं और अपनी हकीकी औलाद से महरूम हैं। नंबर 5, सुभाष घई। सुभाष घई बॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। शादी के कई साल गुजर जाने के बाद भी जब उनकी औलाद ना हुई तो उन्होंने अपने ही भाई की बेटी गोद ले ली और उसकी अच्छी परवरिश की। सुभाष ने इस बच्ची को फिल्म इंडस्ट्री से भी दूर रखा और उसे पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया। ये लड़की अब जवान हो चुकी है और अब वो सुभाष घई का प्रोडक्शन हाउस और एक्टिंग स्कूल्स को चलाती है। और फिर शादी के 27 साल बाद सुभाष घई को अल्लाह ताला ने एक बेटी से भी नवाजा। अब उनकी 2 बेटियां हैं। नंबर 6, मिथुन चक्रवर्ती। क्या आप जानते हैं कि मिथुन ने भी एक बच्ची अडॉप्ट कर रखी है? मिथुन के अपनी बीवी के साथ 3 बेटे हैं, लेकिन फिर अचानक एक दिन उन्होंने कूड़े के ढेर में एक छोटी सी बच्ची देखी जिसको कोई फेंक कर चला गया था। मिथुन इस बच्ची को उठाकर घर ले आए और उसे अडॉप्ट कर लिया। अब उनके 4 बच्चे हैं और ये लड़की भी काफी जवान हो चुकी है और मॉडलिंग की दुनिया में भी कदम रख चुकी है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल